Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. In this particular video, we will be learning chapter 17 of the Indian Penal Code, which starts from section 378 and lasts till section 462. It talks about the offenses against property. This particular video I am making it just for the learning perspective so that you people don't miss the ingredients, the important ingredients. Okay, let us discuss that. हम लोग लाइन वाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट पर्टिकुलरली वी विल डीलिंग फर्स्ट द इम्पॉर्टेंट वंस. ओके, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है मेनली हम लोग इसको टू ब्रॉड हेड्स में डिवाइड कर देते हैं. इंटरफेरेंस इन property right, interference in the property right, and second one is affecting physical state of property. अब जो इंटरफेरेंस इन प्रॉपर्टी राइट है वो आपका मेन ऑफेंस आपका क्या हो गया. उसमें आपका मेन ऑफेंस हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कि पहले हम लोग यही डील करेंगे. 441 से लेकर 462 तक है. और सेकंड आपका हो गया अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी. वो दो टाइप्स के अफेक्ट करते हैं. पहला अफेक्ट करता है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है. और सेकंड आपका करता है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो अफेक्ट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी वो डिसऑनेस्टली ऑब्टेन करते हैं हम लोग उस प्रॉपर्टी को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन है टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अब इसमें जो है बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, वो हम लोग एक एक कर डील करेंगे. और इसमें जो डिस्ट्रॉय और डैमेज है पर्टिकुलरली मिसचीफ के बारे में बात होता है, जो कि हम लोग का 425 से लेकर 440 तक है. और डिसऑनेस्ट ऑब्टेनिंग द प्रॉपर्टी या डिसऑनेस्ट इंटेंशन हम लोग का किस में इंक्लूड है. एग्जैक्टली हम लोगों का थेफ्ट में इंक्लूडेड है, जो कि 378 से लेकर 382 में है. फिर हम लोग का कौन सा हो गया, एक्सटॉर्शन भी हो गया, जो कि हम लोग का है एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकॉइटी हो गया, जो कि हम लोग का पूरा स्टार्टिंग है 383 से लेकर 402. फिर हम लोग का चीटिंग भी हो गया. चीटिंग भी हम लोग का है ना 415 से लेकर 420 तक है. डिसऑनेस्ट इंटेंशन आता है ना हम लोग का, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो हम लोग का एक क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन भी हो गया, इसी में आ गया क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम 403 से लेकर 404. और एक हम लोग का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 से लेकर 409. तो चलिए लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग का मेन इंटेंशन लर्निंग ही है. तो ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है हमने टू डिविजन्स दे दिए इसको. पहला इंटरफेरेंस इन द प्रॉपर्टी राइट, जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास है, और दूसरा अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी. फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से हो सकता है, या तो डिस्ट्रॉय और डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी, या डिसऑनेस्टली ऑब्टेन किया हो जहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशंस हो. तो डिस्ट्रॉय और डैमेज आपका हो गया मिसचीफ हो गया.
ये क्रिमिनल ट्रेसपास, ये मिसचीफ हो गया। और डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपका थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकॉइटी हो गया, चीटिंग हो गया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हम लोग ने कितने ऑफेंसेस के बारे में बात कर ली है प्रॉपर्टी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे और भी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस इन द प्रॉपर्टी राइट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, स्टार्टिंग फ्रॉम 441 से लेकर 462। तो चलिए ये करते हैं। आप लोग सब लोग बेयर एक्ट या कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि आप लोग मार्क भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और ये प्रीलिम्स और जुडिशियल पर्सपेक्टिव या कोई भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोलो जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, जिसमें आईपीसी आ रहा है, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए क्रिमिनल ट्रेसपास जो है 441 है। मैं जस्ट लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको ये आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप देखते रहिए। क्रिमिनल ट्रेसपास, ओके। ये जो क्रिमिनल ट्रेसपास है उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है कोई भी एंटर करता है अपॉन प्रॉपर्टी, कोई भी एंटर करता है अपॉन प्रॉपर्टी। क्योंकि आपके लिए बेटर लर्निंग के लिए आई एम टेकिंग दिस पिंक। एंटर, जो एंटर करता है इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी, और वो एंटर कर रहे हो और वो पोजीशन किसका है? वो पोजीशन दूसरे का है। अब आप एंटर कर रहे हो तो किसी इंटेंशन से कर रहे हो। आपका कौन सा इंटेंशन है कि आपको कमिट करना ऑफेंस? पहले है आप एंटर कर रहे हो प्रॉपर्टी में, दूसरा है वो पोजीशन किसी और का है, तीसरा आपको कुछ इंटेंशन है कि आपको ऑफेंस करना है या क्या करना है, इंटिमिडेट करना है, इंसल्ट करना है, अनॉय करना है किसी भी पर्सन को जिसका पोजीशन है। क्या करना है? इंटिमिडेट, धमकी देना है आपको, या इंसल्ट करना है, या अनॉय करना है किसी भी पर्सन को जिसका वो पोजीशन है, वो प्रॉपर्टी उसका पोजीशन है। या फिर आपको क्या करना है, या आप लॉफुली एंटर किए उस प्रॉपर्टी में, या आप लॉफुली एंटर किए उस प्रॉपर्टी में और अनलॉफुली वहाँ पे रहे। ठीक है, लॉफुली एंटर किए और अनलॉफुली वहाँ पे रिमेन, मतलब रह रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सेम, आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है या तो इंटिमिडेट करना, इंटेंशन आपका ऑफेंस करने का, आपका इंटेंशन है ऑफेंस करने का। क्या, कौन सा ऑफेंस? इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय। ओके, तो इसको आप बोल सकते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आपको पता ही होगा, पनिशमेंट सेक्शन 447 है। तो 447 में कितने आपके पनिशमेंट दिए हुए हैं? 3 months दिए हुए हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के, या 500 रुपीज़ दिए गए हैं, और विथ बोथ। चलिए फिर हम लोग आगे हाउस ट्रेसपास में बढ़ते हैं। हाउस ट्रेसपास हम लोग का सेक्शन है 442। हाउस ट्रेसपास 442 है। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हम लोग लर्न करते हैं कि कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है कैसे? बाय एंटर करके। एंटर करके किस में? बिल्डिंग में, टेंट में, विशल में। बिल्डिंग में, टेंट में, विशल में, जो कि यूज कैसे होता है? यूज्ड होता है एज ह्यूमन ड्वेलिंग। यूज होता है एज ह्यूमन ड्वेलिंग, जो कि यूज होता है ह्यूमन ड्वेलिंग के तरह। और कोई भी बिल्डिंग जो कि यूज्ड होता है एज अ प्लेस फॉर वर्शिप, या कोई भी बिल्डिंग जो कि यूज होता है एज अ प्लेस फॉर वर्शिप, या कोई भी प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई भी प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग हाउस ट्रेसपास बोलेंगे। देखिए, कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास किया हो, एंटर किया हो, ठीक है,
बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग की तरह यूज होता है, या कोई भी प्लेस फॉर वर्शिप, या कोई भी प्लेस जहाँ पे कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इस जगहों पे अगर ऐसा होता है तो उसको हाउस ट्रेसपास बोलते हैं। ये डेफिनेटिव सेक्शन है, डेफिनेशन बताते हैं। और इसका एक एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको ये भी बताते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन करते हैं कोई भी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी का कोई भी पार्ट अगर एंटर होता है या इंट्रोड्यूस होता है किसी के प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो सफिशिएंट है, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, हाउस ट्रेसपास। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज which is entering into the another's property is sufficient to constitute house trespass। और इसका जो है पनिशमेंट सेक्शन आपका हो गया 448 में है, क्रिमिनल ट्रेसपास का 447 में है, इसका आपका 448 में है। तो इसका 448 में पनिशमेंट सेक्शन जो है वो आपका बात करता है 1000 रुपीज़ का या 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और विद बोथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 443 आपका बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास में क्या बोलता है कि कोई भी कमिट करता है हाउस ट्रेसपास, यहाँ पे कोई भी कमिट करता है हाउस ट्रेसपास, ओके, और प्रिकॉशंस लिया हो, प्रिकॉशंस मतलब ज़रूरी है ये कि वो प्रिकॉशंस लिया हो टू कंसील, प्रिकॉशन लिया हो टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, प्रिकॉशंस लिया हो कि वो छुपा रहा हो ऐसा हाउस ट्रेसपास किससे, किसी पर्सन से, उस पर्सन से छुपा रहा हो जिसके पास अधिकार है, क्या अधिकार है, एक्सक्लूड करने का, उसके पास अधिकार है या तो कि भाई एक्सक्लूड कर दे, ओके, या इजेक्ट कर दे, एक्सक्लूड कर दे या इजेक्ट कर दे, किसको, उस ट्रेसपासर्स को जो भी आ रहा है, या तो एक्सक्लूड कर दे या इजेक्ट कर दे, दोनों में से एक चीज़ कर दे उसको। तो इस जगह पे एक्सक्लूड कर दे या इजेक्ट कर दे उस ट्रेसपासर को जो भी घुस रहा है, तो उस जगह पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उस जगह पे, कि ये हम लोग का लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है। कहाँ पे, प्रोवाइडेड वो जगह होना चाहिए आपका बिल्डिंग या टेंट या वेसल, वो ही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ट्रेसपास का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो रहा है, वो छुपते छुपाते हुए आ रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग 444 में चलते हैं, जो बात करते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है, ये सिर्फ एक ही बात करता है कि अगर कोई भी करता है, whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise, after sunset and before sunrise, तो ये करता है तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट की है। अब हम लोग बढ़ते हैं 445 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 445। तो चलिए आइए अपने करते हैं 445 किसके बारे में बात करते हैं, 445 हम लोग का बात करता है हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ब्रेकिंग के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेट मी राइट हाउस ब्रेकिंग। ओके, देन हाउस ब्रेकिंग में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन कहा जा सकता है कि वो हाउस ब्रेकिंग किया है अगर वो एंटर करते हैं कोई भी हाउस में या कोई भी हिस्सा हाउस का, या फिर वो क्या करता है, एग्ज़िट करता है उसी हाउस से, या तो वो एंटर करने की कोशिश करता है या क्विट, निकलने की, एग्ज़िट करने की कोशिश करता है 6 वेज से, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हाउस ब्रेकिंग किया है। तो क्या क्या है, अगर वो एंटर करता है, क्विट करता है किसी पैसेज से, या तो वो खुद करता है या अबेटर के द्वारा, या तो वो खुद करता है हिमसेल्फ, या तो वो खुद करता है या अबेटर के द्वारा करता है, कोई भी पैसेज से
इन ऑर्डर टू कमिट द हाउस ट्रेसपास। क्यों? ताकि वो हाउस ट्रेसपास कमिट कर सके। याद रखिएगा, हाउस ब्रेकिंग में सबसे पहला पॉइंट है कि वो हाउस ट्रेसपास कर सके। दूसरा है कि अगर वो एंटर करता है या क्विट करता है कोई भी पैसेज में, और उसका इंटेंशन क्या रहता है, उसका इंटेंशन रहता है कि वो एंटर कर रहा है, मतलब नॉट इंटेंडेड, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो एंटर कर रहा है या क्विट कर रहा है कोई भी पैसेज से और किसी पर्सन के द्वारा नहीं, नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस। क्यों कर रहे हैं? फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। किस लिए कर रहे हैं? फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, या कोई भी पैसेज से कर रहा है ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि वो ऑब्टेंड कर सके एक्सेस। एक्सेस कैसे ऑब्टेंड कर सकता है? या तो स्केलिंग के द्वारा या क्लाइंब करके ओवर वॉल और एनी बिल्डिंग। क्लाइंब किससे करेगा? ऑब्वियसली वॉल या ओवर एनी बिल्डिंग, तो ये ध्यान रखना है। और थर्डली इसका क्या बोलते हैं, अगर आप एंटर कर रहे हो या क्विट कर रहे हो किसी भी पैसेज के द्वारा, या तो वो या कोई अबेटर हाउस ट्रेसपास का, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो आप? इसलिए कर रहे हो ताकि आप कमिट कर सको हाउस ट्रेसपास। किसके द्वारा? बाय एनी मीन्स। ये याद रखना, आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हो बाय एनी मीन्स बाय विच दैट पैसेज, जो वो पैसेज है, नॉट इंटेंडेड बाय द ट्रेसपासर और बाय मीन्स बाय विच दैट पैसेज वाज नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस टू बी ओपन। आप उस तरीके से कर रहे हो और उस पैसेज से एंट्री और या एग्जिट कर रहे हो जिस तरीके से जो ऑक्यूपायर खुद है, घर का मालिक, वो उस तरीके से नहीं करता है, या वो गेट, वो एक्सेस खोल कर नहीं रखा है। चलिए, अब फोर्थली क्या है? फोर्थली आपका है या तो एंटर कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो। कैसे? ओपन करके, ताला तोड़कर, ओपनिंग लॉक, ताकि कमिट कर सको ऑब्वियसली हाउस ट्रेसपास, या फिर क्विट कर सको जैसे हाउस ट्रेसपास किए। तो मतलब लॉक तोड़ रहे हो एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए, वही मैंने जो आपको बताया। फिफ्थली है, या तो आप एंट्री कर रहे हो या डिपार्ट कर रहे हो। कैसे? क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके, या असॉल्ट कमिट करके, या थ्रेटन कर रहे हो एनी पर्सन विद असॉल्ट, थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। और सिक्सली क्या हो गया? या आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, या मतलब आप जानते हो कि वो जो एंट्री है या डिपार्चर है वो फास्टेंड है, बंद पड़ा है, और आप उसको अनफास्टन कर रहे हो, खोल रहे हो अपने द्वारा या अबेटर के द्वारा, जो भी आपको अबेट किया है हाउस ट्रेसपास करने के लिए। अब चलिए इसका एक एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशंस बात करता है कि कोई भी आउट हाउस या कोई भी बिल्डिंग occupied with the house and between which and such house there is a immediate internal communication, और उस हाउस के बीच में क्या है? इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है, तुरंत अंदर में वार्तालाप हो सकता है, या ऐसा एक्सेस है कि पास में ही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी पार्ट ऑफ द हाउस है। कोई भी आउट हाउस या कोई बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है विद हाउस, और जहाँ पे इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है, तो हम लोग हिस्सा मानेंगे उसको हाउस का ही। ओके, चलिए अब हम लोग 446 में जाते हैं। 446 बात करता है हाउस ब्रेकिंग। 445 हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के बारे में बात करते हैं। वो डेफिनेशन सेक्शन था 445। अब ये 446 जो है वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का डेफिनेशन बता रहा है कि कोई भी अगर कमिट करता है हाउस ब्रेकिंग, कब? वही नाइट का बात आती है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भाई हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुआ है। 447 मैंने बता दिया पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास है। 448 मैंने बता दिया पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास है। 449 जस्ट ऐसे ही देख लीजिए, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है। बस याद रखने के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये ऐसे आपके आते नहीं हैं मेंस में,
बट आप जान सकते हो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के कि कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है, क्यों? इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एंड 445 कर रहा है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। फिर आपका 451 है। 451 किसके बारे में बात करता है कि हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। ओके, सब में हाउस ट्रेसपास है, ये डेथ के लिए कर रहे हो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए कर रहे हो, ये इम्प्रिजमेंट के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है कोई भी ऑफेंस करने के लिए जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 2 साल का, एंड शैल बी लायबल टू फाइन। अगर ऑफेंस किया हो ये हाउस ट्रेसपास किस चीज़ के लिए, देखो इम्प्रिजमेंट तो हम बेसिकली ये करने के लिए तो 2 साल का सज़ा है एंड लाइबल टू फाइन, पर अगर यही चीज़ करने के लिए थेफ्ट, चोरी करने के लिए किया हो तो 7 साल का सज़ा है। फिर आगे आपका आता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ड, आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। हर्ट, असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है प्रिपरेशन करने के बाद हर्ट किसी भी पर्सन को, या असॉल्ट करना हो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना हो, या किसी भी पर्सन को डरा रहे कि तुमको हर्ट करेंगे, असॉल्ट करेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेंगे, तो वो पनिश्ड होगा कितने टर्म्स के लिए? 7 साल के लिए, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। फिर हम लोग चलते हैं 453। 453 बात करते हैं पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। तो चलिए हम लोग लर्किंग हाउस ट्रेसपास के पास चलते हैं। पहले ये हो गया आपका लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो जो आपका 453 है वो बात करता है पनिशमेंट किसके लिए? फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग के पास भी चलेंगे। तो इसका पनिशमेंट दोनों का सेम है। तो इसका पनिशमेंट क्या है? 2 साल है, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो गया। और अब हम लोग चल रहे हैं पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ब्रेकिंग। पनिशमेंट फॉर, ये तो आपका बात कर रहे हैं हाउस ब्रेकिंग के बारे में, और वही आपका ये इस तरीके से हो रहा है लर्किंग हाउस ब्रेकिंग। वहाँ पे मैंने लिख दिया, तो वहाँ पे भी अगर इस छुपाते हुए आता है, क्योंकि लर्किंग का मतलब ही यही होता है, तो 2 साल का सज़ा मिलेगा। फिर चलिए 454 आपका बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। ये हम लोग बात की इसका हाउस ट्रेसपास पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, इसका बात की। अब लर्किंग वर्ड आ गया, तो चलिए हम लोग 454 लिख लेते हैं। ये आपका 453 मैंने बता दिया ऊपर भी, पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, जो कि 2 साल है। वापस रिपीट कर दिए, 2 साल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग HB इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? अगर कोई भी कमिट कर रहा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, ताकि ऑफेंस कर सके, पनिशेबल हो विद इम्प्रिजमेंट, तो वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल बी लाइबल टू फाइन। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं 3 years एंड शेल बी लाइबल टू फाइन। ये लर्किंग है इसलिए। और वही चीज़ अगर कर रहे हैं थेफ्ट के लिए, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका पनिशमेंट हो जाएगा इसका 10 years। याद रखिएगा 10 years। इससे अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं 451 जो कि आपका 454 से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 years एंड फाइन लिखा हुआ है। थेफ्ट का 7 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 years लिखा हुआ है। तो इसको आप रीड विद कर सकते हो, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग 451 के साथ 454 पढ़ सकते हो।
ये लर्किंग के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बस ऐसे ही इसको बनाए हैं याद करने के लिए। फिर 455 में हम लोग चलते हैं। 455 क्या बात करते हैं? लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो चलिए हम लोग इसका बात करते हैं कि क्या बोलते हैं। अगर कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है प्रिपरेशन करने के बाद, हर्ट टू एनी पर्सन या असॉल्ट करता है या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है कोई भी पर्सन को, या किसी भी पर्सन को पुट करता है इन फियर ऑफ हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, तो वो पनिश होगा विद इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म 10 years एंड फाइन। अब इसको जो है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप किसके साथ याद कर सकते हो? 452 के साथ। 452 भी हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स है। और ये बात करता है 455 आपका लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के बारे में। तो ये जो है आपका 452 सिर्फ हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं, और ये आपका लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। और सिमिलरली इधर भी जो है आपका 454 लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। सिंस इंग्रेडिएंट्स थोड़े सेम है इसलिए एक साथ लिख दिए हमने। अब 456 किसके बारे में बात करते हैं? पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो हम लोग लर्किंग हाउस ट्रेसपास के पास चले जाते हैं। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट के पास आ गए हम लोग। तो ये क्या बोलता है? पनिशमेंट बात करता है फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो इसके जो पनिशमेंट है वो कितने पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ 3 years। ओके, तो ये हम लोग लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट के पास आ गए। अब हम लोग जाएंगे लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। सॉरी, ये आ गए 446 लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो यहाँ पे 456 है, इसके साथ ही पड़ेगा पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जो कि कितने साल का बारे में बात कर रहे हैं? 3 years। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। होप आपको लर्न हो रहे होंगे, होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे, वीडियो आपके लिए आसान बन रहा होगा। 457 लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। क्यों? इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट करता है या कोई भी हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता हो ताकि ऑफेंस कर सके जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? उसको 5 साल का पनिशमेंट मिलेगा। ओके, 5 साल का पनिशमेंट दे देते हैं उसको। एंड शैल ऑलवेज बी एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर वो ये चीज़ करता है थेफ्ट के लिए, अगर ये चीज़ वो करता है थेफ्ट के लिए, तो उसको 14 साल का सज़ा मिलेगा। तो ये थेफ्ट किससे रिलेटेड आपको लग रहा है? गिना चुना प्रोविजंस है, थेफ्ट आ रहे हैं बार बार। ये आपका 451 में थेफ्ट के बारे में बताया गया है, वही इम्प्रिजमेंट करने के लिए हाउस ट्रेसपास इम्प्रिजमेंट, और अगर थेफ्ट के साथ करते हैं तो ये हो गया। और एक आपका ये आ रहा है 454 आ रहा है, तो आप इसको बगल में लिख सकते हो इधर कि वो तो दिन में कर रहे हैं काम, ये आपका रात में कर रहे हैं। 454 के साथ मैच कर रहे हैं 457, ये डे में कर रहे हैं हूबहू, ये चीज़ नाइट में कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
458 किसके बारे में बात करते हैं? लर्किंग हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन, सॉरी ये प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब सुनाया हुआ है, तो अगर कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कर रहा है या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, तो हैविंग मेड प्रिपरेशन कर चुका है कि हर्ट करेंगे, किसी भी पर्सन को असॉल्ट करेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेंगे, या किसी भी पर्सन को डरा कर रखेंगे, हर्ट करेंगे, असॉल्ट करेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेंगे, तो यहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट कितना मिलेगा? उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगा 14 ईयर्स का, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब ये जो है ये देखे हुए आफ्टर प्रिपरेशन किसके बारे में बात कर रहा है? 452 बात कर रहा है हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड, फिर आपका 455 कर रहे हैं, तो चलिए इधर लिख देते हैं 455 तो दिन में हो रहा है, डे में हो रहा है, पर 458 वही चीज़ नाइट में हो रहा है फॉर बेटर लर्निंग। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 459 जो कि 459 है, अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड वाइल्स कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 460 आपका बात कर रहा है ऑल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न्ड इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ देम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 460 भी। 461 बात कर रहा है डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसिप्टेबल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 462 पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद कस्टडी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज मैंने आपको पूरा इसके बारे में करवा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा तो हम लोग पार्ट 2 में ही बात करते हैं, इसको पार्ट 1 बना देते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। अब अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग पार्ट 2 में बात करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग।